और मुझे कंटेंट बनाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। सोचा ब्यूटी टिप्स दे दूं। ओ गॉश, मेरा फेस देखकर तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा। लेकिन एक बात पता चली, तो अगर तुम भी सिंगल हो प्लीज मुझे फॉलो करो। हाय गाइस, मैं हूं श्रीगिल और आज हमारा टॉपिक होगा एलिप्टीन फाइल्स। हाँ, वे फाइल्स जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनके अंदर छुपा सच शायद अब आपको भी डरा दे। गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं ना, प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 3 बहुत ज़रूरी बातें जानने वाले हैं। पहली, पीएम मोदी का नाम एलिप्टाइन फाइल से कैसे जोड़ा जाता है। दूसरी, एलिप्टाइन फाइल्स की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी। और तीसरी, एलिप्टाइन आइलैंड पर आखिर हुआ क्या और हॉकिन का इससे क्या लिंक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। कहानी शुरू होती है साल 2014 से, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को कई नए स्तरों तक ले गए फैसले की। देश के भीतर और बाहर की पहचान पहले से ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन राजनीति में ऐसा हो सकता है क्या कि सब शांति से चल जाए? बिल्कुल नहीं। जैसे ही काम होता है वैसे ही विपक्ष का ब्लेम गेम भी शुरू हो जाता है। कभी फैसलों पर सवाल, कभी नियत पर और कभी बस बयानबाजी। और यहीं से गाइस कहानियां बननी शुरू होती हैं, थ्योरीज निकल आती हैं, फाइल्स के नाम होने लगते हैं। अल्लाह कितनी। और इसी सच को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। अब गाइस, अगर आप इस पूरे मामले को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखें ना, जैसा कि मैंने कहा, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जो ओरिजिनल और अर्लीस्ट पब्लिक फाइल्स थी वो तो बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी, 2009 में ही, जब उसकी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट अनसील हुई और पहली बार उसका स्वीट हार्ट डील दुनिया के सामने आया। फिर 2019 में जुफ्रे वर्सेस मैक्सवेल केस के दौरान डॉक्यूमेंट्स खुले। 2021 में मैक्सवेल ट्रायल में फ्लाइट लॉग्स और फोटोज पब्लिक रिकॉर्ड बने और 2024 में वो फेमस एप्स्टीन लिस्ट रिलीज हुई, जिसमें बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रू जैसे नाम सामने आए। मतलब गाइस, एप्स्टीन फाइल्स का बम तो 2009 से ही फूट चुका था और उस वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ना तो नेशनल लेवल पर इतने पावरफुल थे और ना ही इंडिया उस ग्लोबल एलीट सर्कल का हिस्सा था। तो ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी का इस एप्स्टीन फाइल से कोई सीधा लेना देना होगा। तो गाइस, अब सवाल ये आता है कि फिर लोग ये स्पैम क्यों करते हैं कि मोदी को एप्स्टीन का पे कोई ईमेल आया था। ऑनेस्टली बोलूं, इसका ना बड़ा सिंपलिश लिख दिया है, किसी ने बिना चेक किए उठा लिया और बस कहानी बनती चली गई। लेकिन गाइस, सच्चाई यही है कि अभी तक ऐसा कोई वेरीफाइड, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या कोई क्रेडिबल प्रूफ सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि मोदी जी को एप्स्टाइन या एलिप्टाइन फाइल से जुड़ा कोई ईमेल आया था। तो जो भी आपने सुना है, देखा है या पढ़ा है, ज्यादा वो सेंटेड रूमर्स है, फैक्ट्स नहीं। इसलिए किसी की सेंसेशनल क्लेम पर बिलीव करने से पहले थोड़ा रुकना, सोचना और टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। वैसे ये ड्रिंक हेल्थ के लिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन ब्रेक के लिए ठीक है। चलो वापस आते हैं। ठीक है गाइस, ब्रेक खत्म। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, यानी एप्स्टीन फाइल्स की असली बैकग्राउंड स्टोरी। ये फाइल्स आई कहां से, पहले कब सामने आई और कैसे धीरे धीरे ये टिप्पणी इंटरेस्टिंग होने लगती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होने लगती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण से स्कूल टीचर के रूप में की थी। नाम था जेफरी एप्स्टाइन। ना कोई बड़ा खानदान, ना कोई राजनीतिक पहचान, बस एक क्लासरूम और कुछ स्टूडेंट्स। लेकिन गाइज, यही वो मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी ने अजीब दिशा लेना शुरू किया। कुछ ही सालों में एक टीचर अचानक फाइनेंस की दुनिया में पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे एथेज में जिनके नाम दुनिया की सबसे ताकतवर लिस्ट में आते हैं। और यहीं से शुरू होती है एप्स्टीन फाइल्स की असली खतरनाक कहानी। अब सवाल ये उठता है गाइज, एक साधारण स्कूल टीचर अचानक फाइनेंस की दुनिया में पहुंचा कैसे? यहीं से कहानी थोड़ी धुंधली हो जाती है। एप्स्टीन न्यूयॉर्क के एलीट सर्कल्स में दिखने लगता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, प्राइवेट मीटिंग्स में और ऐसे लोगों के बीच जिन तक आम आदमी की पहुंच सोच से बाहर होती है। कुछ ही समय में उसके पास पैसा आता है, पावर आती है और कनेक्शंस इतने मजबूत हो जाते हैं कि लोग सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। फिर आती है वो लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट्स, महंगे घर और आखिरकार एक प्राइवेट आइलैंड। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत चल रहा होता है। और गाइस, यही वो दौर था जब विस्पर्स शुरू हुई। लोग स्लोली फुसफुसाने लगे कि एप्स्टाइन की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही अंधेरी भी है। लेकिन उस समय किसी ने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सामने था पैसा, ताकत और सिस्टम का प्रोटेक्शन। और यहीं से एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ फाइल्स नहीं रही, ये बन गई उन सवालों की लिस्ट जिन्हें सालों तक दबाया गया।
अब यहाँ एक और गलतफहमी दूर करना जरूरी है गाइस। जेफरी एप्स्टाइन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी में एक नाम था जो हर मोड़ पर उसके साथ दिखाई देता है, गिस्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल उसकी पत्नी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे करीबी एसोसिएट थी। कई मामलों में वही एप्स्टीन के सोशल सर्कल, पार्टीज और कनेक्शंस को मैनेज करती थी और बाद में उसी पर सबसे गंभीर आरोप लगे। गिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप था कि वो कॉलेज की यंग लड़कियों को टारगेट करती थी, उन्हें पैसे और गुची जैसे महंगे तोहफे देकर और अमीर एलीट लोगों के पास भेजती थी। कहा गया कि वो जेफरी एप्स्टीन के लिए लड़कियों को रिक्रूट करती थी। पहले सिर्फ आरोप थे, लेकिन जब पीड़ित लड़कियां सामने आईं और सबूत मिले तो 2021 में ट्रायल हुआ और 22 में उसे 20 साल की जेल की सजा मिली। आज वह अमेरिका की जेल में बंद है। जब भी एप्स्टीन फाइल्स या जेफरी एप्स्टाइन का नाम सामने आता है तो उसके साथ एक आता है डोनाल्ड ट्रंप का। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, जेफरी एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं थे, वो द रिच और पावरफुल सोशल सर्कल का हिस्सा था। 1990s में उसी एलीट सर्कल के जरिए उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। उस दौर में दोनों कई हाई प्रोफाइल पार्टीज और सोशल इवेंट्स में साथ दिखाई दिए। फिर जब एप्स्टीन का पूरा मामला फूटा तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ कुछ पार्टियां अटेंड की थी और एप्स्टाइन से उनका कोई निजी या आपराधिक रिश्ता नहीं था। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए, उन्हें देखकर बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ट्रंप भी उस सर्कल का हिस्सा थे। फिर भी गाइस, सिर्फ तस्वीरें कानूनी सबूत नहीं होती। अमेरिका की सरकार और अदालत ने यही कहा कि इन फोटोज के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते। इसी वजह से ट्रंप के खिलाफ किए गए आरोप लीगली डिक्लाइन कर दिए गए। यही इस कहानी की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई है। अब बिना घुमाए फिराए सच सुनिए। जेफरी एप्स्टीन ने प्राइवेट आइलैंड खरीदा और वही आज एप्स्टीन आइलैंड के नाम से बदनाम है। रिपोर्ट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये कोई हॉलिडे स्पॉट नहीं था, यह एक सुनियोजित अपराध का अड्डा था। एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट से कम उम्र की लड़कियों को अलग अलग जगहों से उड़ाकर आइलैंड लाता था, काम, पैसे, तोहफों और मौकों का लालच देकर। बाद में कई पीड़ितों ने बताया कि वहां उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ शोषण हुआ और उन्हें अमीर, ताकतवर लोगों के सामने पेश किया गया। ये सब लग्जरी के पर्दे में छुपाया गया, महंगे कमरे, पार्टियां, सुरक्षा, ताकि बाहर से सब नॉर्मल लगे। सच ये है कि ये एक सिस्टम था, रिक्रूटर्स, फ्लाइट्स, साइलेंस और पावर। सालों तक पैसा और इन्फ्लुएंस ने इसे ढेंके रखा। यही एप्स्टाइन आइलैंड की कड़वी हकीकत है, एक जगह जहां अपराध हुआ और सिस्टम ने देर तक आंखें मूंदे रखी। और इसमें एक नाम और आता है, स्टीवन हॉकिंग, जिनका नाम भी एप्स्टाइन फाइल्स में मेंशन हुआ था। और ऑनेस्टली यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाया गया, क्योंकि देखो, हॉकिंग का नाम आते ही लोग बिना कंटेक्स्ट समझे कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, जबकि सच ये है कि उनका एप्स्टाइन से कोई पर्सनल या इलीगल कनेक्शन साबित नहीं हुआ। वो एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, बस उतना ही। लेकिन एप्स्टीन का नाम जुड़ते ही इंटरनेट ने कहानी को कुछ और ही बना दिया। और यही प्रॉब्लम है गाइस, फैक्ट से ज्यादा रूमर्स तेजी से फैलते हैं। इसलिए हर नाम का मतलब अपराध नहीं होता, और हर फोटो या मेंशन प्रूफ नहीं होता। तो गाइस, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। लेकिन अगर आप एप्स्टीन फाइल्स के और भी ज्यादा डार्क सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि अब एक नई थ्योरी सामने लाई जा रही है, कैनिबलिज्म ह्यूमन मीट। हाँ, सवाल ये कि क्या सच में कुछ एलीट लोग बच्चों के साथ इतनी हद तक गए, या फिर ये भी एक और इंटरनेट मिथ है। मैं इसी टॉपिक पर अपना अगला वीडियो बनाऊंगी। तो अगर क्यूरियोसिटी जाग गई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, कमेंट जरूर करना।